हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया, खून की कमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, खासकर बच्चों में। दोस्तों, इसमें हमें 3 चीजें समझने की बहुत जरूरत है। एक, ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब मैं आपको जो मेन चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको ये समझना है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका ये खून बन नहीं रहा। इसके 3 पॉइंट ये हैं दोस्तों। फर्स्ट, इसका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। दूसरा, इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है पर आरबीसी डिस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। तीसरा ये है कि ये बन भी रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा है। तो इसके एक एक पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पे बताऊंगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। पहला प्रॉब्लम है प्रोडक्शन। देखिए, खून बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आयरन। अगर आप खाने में ही आयरन नहीं ले रहे हैं तो आपका खून बनेगा कैसे। तो या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है आपको, आप खाने में आयरन कम ले रहे हैं। जिस चीजों में आयरन बहुत ज्यादा होता है, जैसे पालक हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, खट्टी चीजें हो गई, बीन्स हो गए, आप खाने में ले ही नहीं रहे हैं तो आपका खून बन ही नहीं रहा है। इसके और भी कारण होते हैं दोस्तों, जैसे आप विटामिन B12 कम ले रहे हैं, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया हो रहा है। आप खाने में ले नहीं रहे हैं तो वो बन भी नहीं रहा है। तीसरा, प्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से खून बनता ही नहीं है। पर्नीशियस एनीमिया होता है, वो विटामिन B12 की कमी से होता है। थैलेसीमिया होता है, जिसमें खून बनता ही नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिससे कि आपका आयरन प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन होता है उसका टूट जाना। वो आपके अंदर है लेकिन वो टूट बहुत ज्यादा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर उसका लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ मेलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे लुकीमिया हो गया, कोई कैंसर हो गया ब्लड का, उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपका खून बन रहा है पर कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा है, जो आपको पता भी नहीं लग रहा। जैसे कि पाइल्स, बवासीर, जिसमें क्या होता है, आपका थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस होता है। तो विद द टाइम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आप महसूस करने लगते हैं कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो रहा है आपके अंदर से। वम्स हैं आपके अंदर, कीड़े हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर खून जो है वो खत्म हो रहा है। हुक वम्स हो गए, आपके एमीबियासिस हो गया, उस केस में ऐसा हो जाता है दोस्तों। आपको जॉन्डिस हुआ, उसकी वजह से आपका खून जो है कम हो जाएगा। मलेरिया है, उसकी वजह से आपका खून कम हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें आपका ब्लड लॉस होता है। अगर आपको मेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो मासिक लोगों को, लेडीज को ब्लीडिंग होती है, वो कई बार ज्यादा हो रही है पर वो सोचती है लेडी के नहीं है तो इतना ही होता है, पर ऐसा नहीं है। वो विद द टाइम आपको डेफिशिएंसी में डाल देगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। तो आपको दोस्तों बस ये पता करना है कि आपके साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें उसी को ही ट्रीट करना है। विद इन अ मंथ और 2 मंथ आप एनीमिया से बाहर आ जाएंगे, आपका खून बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो मेल में 13 to 14 ग्राम पर डीएल होता है, फीमेल में 12 to 13 ग्राम पर डीएल होता है। इससे कम अगर हो तो हम उसको एनीमिया कहने लग जाते हैं। अगर वो 8 ग्राम पर डीएल से कम है तो उसको हम सीवियर एनीमिया कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कम ही है आपके अंदर खून की। ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, परामर्श जरूर लें। अब दोस्तों मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात करूंगी। इसके साइन और सिम्टम्स बहुत ग्रेजुअल होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। पेशेंट को पता भी नहीं लगता है कि वो एनीमिक है। शुरुआत में उसको थोड़ी 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 थकावट महसूस होती है। जो फिजिकल एक्सर्शन करता है तो उसको लगता है मैं थक जाता हूँ, उसको लगता है वो वीक हो रहा है, पर उसके अंदर उसको ये बात समझ में नहीं आती कि उसके अंदर एक्चुअली में खून की कमी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो वीक हो रहा है। जब वो थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ता है उतरता है, उसको थोड़ी थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है, वो हेडेक की कंप्लेंट कर सकता है, वो कमजोरी बहुत महसूस करता है, उसको अपने पैरों में रेस्टलेस महसूस होती है, जिसको वो कहते हैं कि मुझे पैरों में भड़कन हो रही है। अब वो पैर अपने बार बार हिलाएगा, उसको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन खासकर बच्चों में दिखता है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो है वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो लर्न करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब एनीमिया होता है, कोई भी एनीमिक बच्चा होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वो पढ़ना भी चाहे तो वो इतना जल्दी उसको ग्रास्प नहीं कर पाता है।
तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है। जब हमें साइन दिखते हैं, हमें वो पेशेंट दिखता है, वो हमें पीला दिखेगा। हमको पीला दिखने पे दो चीजें माइंड में आती हैं कि या तो ये एनीमिक है या इसको जॉन्डिस है, या पीलिया है, जॉन्डिस को पीलिया भी कहते हैं। जब हम उससे बात करते हैं तो बात करते करते हमको पता लगता है कि हमें इसका टेस्ट करवाना चाहिए, इसमें आयरन की डेफिशिएंसी या खून की कमी हो सकती है। अब दोस्तों हम इसको पता करेंगे कि हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोज में हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में बेसिकली हीमोग्लोबिन देखते हैं हम कि उसका लेवल क्या है। अगर फीमेल में वो 12 से कम है और मेल में वो 13 से कम है तो हम उसको एनीमिक कह देते हैं। प्लस हम उसमें सेल साइज भी देखते हैं। अगर माइक्रोसिटिक सेल्स हैं तो वो आयरन डेफिशिएंसी है, अगर मैक्रोसिटिक सेल्स हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो हमें जो ब्लड पिक्चर है वो देख के ये आइडिया लग जाता है कि पेशेंट के साथ एक्चुअली में क्या दिक्कत है, कि उसका खून बन नहीं रहा, बन रहा है तो डिस्ट्रक्शन में तो नहीं जा रहा, और ये अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर उसको कहीं से लॉस तो नहीं हो रहा है। ब्लड लॉस जब होता है वो आपकी जैसे कोई आपको ट्रॉमा हो गया या आपको कोई इंजरी हो गई, आपका उसमें सडन ब्लड लॉस हो गया, तब हो सकता है। आपकी बार बार सर्जरीज हो रही हैं, उसमें हो जाता है। तो ब्लड लॉस के और भी कारण हैं दोस्तों। पाइल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बवासीर में ब्लड लॉस थोड़ा 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 करके होता है, जो विद द टाइम बहुत ज्यादा एनीमिया क्रिएट कर देता है। अब दोस्तों मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। लोग आयरन तो खाते हैं पर फिर भी उनका खून नहीं बढ़ता। वो बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो पहला ये है कि अगर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अगर आयरन की कमी से उसको एनीमिया हो रहा है, जो कि हमें ब्लड पिक्चर में दिख जाएगा, तो उसमें उसको करना क्या है, उसको ज्यादा से ज्यादा आयरन लेना है। अब आयरन किसमें सबसे ज्यादा होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। चुकंदर, जिसे हम बीट रूट भी कहते हैं, वो लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए। ऑरेंजेस लीजिए। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट, वो लीजिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, आयरन के साथ कुछ ना कुछ खट्टा जरूर खाएं। खट्टे से मेरा मतलब है खट्टे फ्रूट्स खाएं। अगर खट्टे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो प्लीज नींबू पानी पिएं, उसमें भी सिट्रस है। जब हम आयरन के साथ विटामिन C लेते हैं, खट्टा लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। हमारी बॉडी, हमारा पेट उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है और हमारा खून बहुत अच्छे से बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आयरन के साथ खट्टा जरूर खाएं। और एक चीज का और ध्यान रखें, उसके साथ कैल्शियम ज्यादा ना लें। कैल्शियम से उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसमें गैप रखें। ऐसा नहीं हो कि आयरन के साथ आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वो उतना इफेक्ट आपको नहीं दे पाएगा। तो इसमें जैसे मैंने बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गुड़ हो गया, भुने हुए चने हो गए, वो खाइए। चुकंदर खाइए। फ्रूट्स में आप केला ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। बीट रूट लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा आयरन है जिसके अंदर। ये चीजें आप दोस्तों लेकर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और हाँ, कोशिश करिएगा इनको लोहे की कढ़ाई में बनाइए, और हो सके तो उसमें ही खाइए, तो भी उससे फर्क पड़ता है। दूसरी चीज दोस्तों ये है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 बेसिकली एनिमल फूड में मिलता है। एनिमल लिवर में मिलेगा, आपको सी फूड में मिलेगा। अगर ले सके तो ले लीजिए, नहीं तो जो अंकुरित चीजें होती हैं आपकी, वो लीजिए। अंकुरित चीजों में आपको विटामिन B6 मिल जाता है। बाकी जो मैंने आपको फ्रूट्स और अभी आयरन की चीजें बताई, उसमें भी विटामिन B12 आपको मिल जाएगा। अगर आप यही चीजें भी खाएंगे तो भी आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और आपका खून अच्छे से बनेगा। तो 2-3 चीजों का दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको आयरन के साथ खट्टा जरूर लेना है, आयरन के साथ कैल्शियम को नहीं लेना है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं दोस्तों जिससे भी आपका खून बढ़ता है, जैसे किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, खजूर हो गए। आप इसे भी अपनी डाइट में रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डेली जरूर खाइए, उससे भी आपका खून बढ़ेगा। अब मैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी दोस्तों। होम्योपैथी क्या करेगी कि आप जो आयरन खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी। आप जो खा रहे हैं उससे खून बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसमें जो हमारी बेसिक हम मेडिसिन यूज करते हैं, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, वो है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर क्या करती है, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है आयरन का, तो जिससे आपका खून जो है बहुत अच्छे से बनता है, बहुत जल्दी बनता है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं
जैसे कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी जो हुई है, जो एनीमिया हुआ है, किसी एग्जॉस्टिंग डिजीज के बाद हुआ है, कोई ऐसी डिजीज हुई हो जो 7 दिन चली हो, 15 दिन या महीना भर चली हो, आप बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि आपको एनीमिया हो गया है, उस केस में हम देंगे नेट्रम म्यूर, चाइना, फेरमेट, फॉस्फोरिक एसिड। अगर ब्लीडिंग के बाद आपको खून की कमी हुई है, कोई किसी तरीके की कोई भी ब्लीडिंग हुई है, आपको हैवी ब्लीडिंग चल रही है, उसकी वजह से आपके अंदर खून की कमी हो गई है, तो इस केस में आप लेंगे नेट्रम्यूर, चाइना, फॉस्फोरस, लैकेसिस। अगर बहुत ज्यादा आपको मंथली ब्लीडिंग होती है, जिसको मेनोरेजिया भी कहते हैं, उस वजह से आपके अंदर खून की कमी हुई है, तो दोस्तों आप लेंगे पल्सेटिला, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम्यूर, फॉस्फोरस, फेरमेट। फेरमेट और नेट्रम्यूर आप हर कंडीशन में ले सकते हैं। ये आपके एसिमिलेशन को बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। अगर आपको परनीशियस एनीमिया डायग्नोज हुआ है, जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है, तो उस केस में आप फॉस्फोरस, आर्सेनिक, क्रोटेलस हॉरिडस ये मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। अब कुछ पेशेंट होते हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो रेडियोथेरेपी पे है, कीमोथेरेपी पे है, तो उसकी वजह से उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। उस केस में दोस्तों फॉस्फोरस हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है, जो कि खून बढ़ाने में हेल्प करती है। फॉस्फोरस मेडिसिन आप ले सकते हैं। जो नर्सिंग मदर होती है, जो अपने बच्चे को फीड करवा रही है, अगर उसके अंदर खून की कमी हो गई है, एसिटिक एसिड वो ले सकती हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एनीमिया है और एनीमिया की वजह से वो बार बार बेहोश हो जाते हैं, वो बार बार गिर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। उस केस में हम देते हैं दोस्तों मॉस्कस और स्पाइजीलिया। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको एनीमिया के साथ वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, उनका जो मेन सिम्टम है वो वीकनेस ही है, तो उस केस में वो नेट्रम कार्ब, काली कार्ब, नेट्रम म्यूर, फेरमेट, फॉस्फोरस ये मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। आप ये मेडिसिन लेकर देख सकते हैं। 30 पोटेंसी में मेडिसिन लीजिएगा सुबह शाम, आप बेटर फील करेंगे। इसको 15 दिन या महीना भर जरूर लीजिएगा। आपका जो ब्लड लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, आप बेटर फील करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको मेडिसिन का नाम जरूर बताऊंगी, आपको गाइड जरूर करूंगी। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।